अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। साथियों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, एक होता है लफ, दूसरा होता है नश्र। लफ व नश्र एक साथ ही होता है, बहुत आसानी से समझ लीजिए, आगे काम आएगा। ये सब चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। बाद में साथियों आप जो भी पूछना हो हमसे, वो एग्जाम से बाहर रिलेटेड ये तब हम बता देंगे। लफ व नश्र मुरत्तब क्या होता है? लफ व नश्र मुरत्तब देखिए, सबसे पहले समझिए, लफ का माना होता है, लुग़वी माना लपेटना होता है। क्या माना होता है लफ का लुग़वी माना? लपेटना। और नश्र का माना होता है फैलाना। नश्र का माना फैलाना। तो लफ का माना हो गया लपेटना, नश्र का माना फैलाना। अब इसी को साथियों लफ व नश्र अगर तरतीब से लपेट दिया जाए और फिर उसको तरतीब से फैला दिया जाए तो उसको बोलते हैं लफ व नश्र मुरत्तब। लफ व नश्र की दो किस्में। कितनी किस्में भाई? दो किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका होगा लफ व नश्र मुरत्तब, दूसरे नंबर में होगा लफ व नश्र गैर मुरत्तब। लफ व नश्र गैर मुरत्तब, कमेंट पे ध्यान कम दीजिएगा वरना समझ नहीं पाइएगा। लफ व नश्र मुरत्तब, लफ व नश्र मुरत्तब यह है कि कलाम में पहले चंद चीजें बयान की जाएं, मतलब शुरू में कुछ चीजें बयान किए जाएं, फिर उन्हीं की मुनासबत से बितरतीब चंद चीजें दूसरी चीजों का बयान हो। देखिए मतलब समझ लीजिए कि कलाम में कुछ लफ्जों का जमा किया जाए और उसी के मुनासबत से उसी तरतीब से दूसरे लफ्जों को भी लाया जाए, तो उसी को बोलते हैं लफ व नश्र मुरत्तब। अब ये कैसे समझिएगा, तो इसको आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, एक शेर है, शेर ये है, तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिक़े जार। तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिक़े जार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिस ए बीमार जुदा। अब यहां पे गौर कीजिएगा साथियों, कैसे लफ व नश्र मुरत्तब है। रुखसार का माना क्या होता है? गाल, है ना, पहले में यहां पर आया है। कद का मतलब होता है साथियों लंबाई, है ना, दूसरा लफ्ज ये आया है। चश्म का मतलब होता है आंख, है ना, तीसरा लफ्ज ये आया है। तीन लफ्ज आया है ना। अब देखिए साथियों, रुखसार नहीं बोलते हैं, रुखसार, तो रुखसार से रिलेटेड साथियों यहां पे देखिएगा गुल है, गुल, है ना, तो रुखसार से रिलेटेड गुल, तो ये पहले है रुखसार, तो गुल भी पहले आया है। अच्छा, कद्दो चश, कद का मतलब लंबाई, तो इसी से यहां सर्व, सर्व आ गया, ये साथियों इससे रिलेटेड है। उसके बाद चश्म, नरगिस, नरगिस जैसी आंखें बोलते हैं ना, तो जिस तरह यहां पर चश्म है उसी तरह यहां पे नरगिस है। तो जिस तरह कलाम में पहले मिसरा के अंदर रुखसार पहले है तो इससे रिलेटेड गुल है, कद उसके बाद है तो यहां पर सर्व है, उसके बाद चश्म है तो यहां पर नरगिस है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कलाम में कुछ लफ्जों को इस तरतीब से लाया जाए, उसी तरतीब से फिर दूसरे मिसरे में भी लफ्जों को लाया जाए, तो उसको बोलते हैं लफ व नश्र मुरत्तब। लफ व नश्र मुरत्तब, लफ व नश्र मुरत्तब। तो साथियों देखिए, गुल का मतलब होता है फूल, आप समझ रहे हैं, और सर्व साथियों दरख्त का नाम है, और नरगिस जे, नरगिस तो आपको पता ही है। तो ये चीजें यहां पर क्या हो जाएगा, लफ व नश्र मुरत्तब। इसके कुछ और मिसालें भी हैं जिसको आप यहां पे समझ लीजिए और आपको आसानी हो जाएगा। कमेंट भाई कम करो यार, कमेंट कम कीजिएगा, जो भी पूछना हो कमेंट कम कीजिए। एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो, संभव हो तो कर दीजिए। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। अब देखिए इसके अंदर साथियों यहां पर पहले में लाया गया है हिम्मत, दूसरे नंबर में साथियों लाया गया है किस्मत, तीसरे नंबर में लाया गया है दिल, चौथे नंबर में लाया गया है आंखें, है ना। अब गौर कीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, है ना, और यहां पे पहले नंबर में है ढूंढा, दूसरे नंबर में है पाया, तीसरे नंबर में है समझा, चौथे नंबर में है देखा। गौर कीजिए, हमारे पास अगर हिम्मत नहीं है
तो हम किसी चीज को साथियों ढूंढ नहीं सकते। एक डाकू को देखते हैं, उसके पास हिम्मत होता है, ताकत नहीं, हिम्मत, है ना। तो जिस तरह पहले नंबर में हिम्मत है, इसी से रिलेटेड यहां पर भी पहले नंबर में ढूंढा लाया गया है। पहले नंबर में क्या लाया गया है? ढूंढा लाया गया है। अच्छा, हम कितनों ही हिम्मत हो, कितनों ही हमारे पास ताकत हो, कितनों ही हमारे पास पैसे हो, कितने ही हमारे पास हो, लेकिन अगर हमारी किस्मत में नहीं होगा तो हम किसी चीज को पा नहीं सकते। इसलिए कि हमारा मानना यह है कि इंसान अपनी किस्मत से ज्यादा न उसको मिलेगा न उससे कम मिलेगा। तो साथियों, जिस तरह दूसरे नंबर में यहां पर किस्मत है, इसी से रिलेटेड दूसरे नंबर में ही पाया लाया गया, यानी दूसरे नंबर में किस्मत है तो दूसरे नंबर में ही पाया लाया गया है। यह समझ गए? यानी जो पहले नंबर पे था उसको पहले में लाया गया, जो दूसरे नंबर पे उसमें दूसरे नंबर पे। किसी भी बात को हम दिल और दिमाग से समझते हैं तो तीसरे नंबर पे यहां पे दिल है, तो इसी से रिलेटेड साथियों यहां पर समझा लाया गया है कि दिल तो समझा, दिल तो समझा। अब उसके बाद समझिएगा साथियों, आंख, तो हम लोग आंख से क्या करते हैं भाई? किसी भी चीज को देखते हैं, तो आंख लास्ट में है तो देखा भी लास्ट में लाया गया। अब समझिएगा, अभी हमने आपको बताया कि साथियों ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको यह बताया कि अगर कलाम में कुछ ऐसे लफ्जों को इकट्ठा किया जाए और उसी से रिलेटेड दूसरे भी लफ्जों को लाया जाए तो उसको बोलते हैं लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। क्या बोलते हैं? लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। साथियों, जैसे यहां पर हिम्मत लाया गया है, इसी से रिलेटेड जैसे यहां पर हिम्मत लाया गया है, जैसे यहां पर हिम्मत लाया गया है, इसी से रिलेटेड साथियों यहां पर ढूंढा है। क्योंकि हम किसी भी चीज को हिम्मत से ढूंढते हैं। दूसरे नंबर में जैसे यहां पर किस्मत है, अगर मेरे मुकद्दर में नहीं होगा तो हम कितनों ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। तो जिस तरह दूसरे नंबर पे किस्मत है तो यहां पे दूसरे नंबर पे पाया लाया गया है। जिस तरह यहां पर दिल है तो दिल से हम किसी चीज को समझते हैं, है ना। और जिस तरह यहां पर साथियों आखिर में आंखें हैं तो इसी तरह यहां पे देखा लाया गया है। तो कलाम में पहले कुछ लफ्जों को इस तरह लाया गया, उसी की तरतीब से साथियों दूसरे लफ्जों को भी जमा किया गया। तो ये क्या होगा हमारा? ये कहलाएगा लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। क्या कहलाएगा ये? लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। क्या कहलाएगा ये? लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। क्या कहलाएगा? लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। क्या कहलाएगा? लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। एक बार साथियों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आगे है साथियों, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे। अब देखिएगा यहां पर साथियों, यहां पर पहले लाया गया है ईमा, उसके बाद रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, दूसरे नंबर पे लाया गया कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, यहां पर लाया गया काबा, और यहां पर तो कलीसा मेरे आगे है तो यहां पे लाया गया कलीसा। गौर कीजिएगा, मैं कहता हूं ना कि जीएस ऑनलाइन का जो पढ़ा होगा प्रोडक्ट होगा, उर्दू में अगर 10 नंबर भी आ गया तो 10 में वो साथियों 9 तो ले ही आएगा, और कितने ऐसे होंगे बिल्कुल जो 10 में 10 ले आएंगे। यहां पे देखिए साथियों, ईमा 1 नंबर में लाया गया है, तो ईमान वाले कहां जाते हैं? काबा शरीफ। तो साथियों ईमान से रिलेटेड कौन है? काबा है। 1 नंबर में ईमा है तो यहां पर भी 1 नंबर में काबा है। ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, दूसरे नंबर में साथियों कुफ्र है तो यहां पे लाया गया कलीसा। जे कुफ्र से रिलेटेड कौन है? कलीसा है ना। को कुफ्र से रिलेटेड कौन है? कलीसा है। तो देखिए, जब कलाम के अंदर कुछ लफ्जों को लाया जाए शुरू में और उसी की तरतीब से दूसरे लफ्जों को भी लाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? तो उसको बोला जाता है लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। क्या बोलते हैं? लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। समझ गए मेरी बात? तो ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे। तो यहां पर ईमान है, यहां पर कुफ्र है। ईमान से रिलेटेड काबा है और कुफ्र से रिलेटेड साथियों कलीसा है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, एक और शेर देख लेते हैं। शेर साथियों चूंकि आपको पूछा जाता है, न मालूम कौन सा शेर आपको दे दे, मुझे नहीं पता। चलिए, न सलीका मुझ में कलीम का, न करीना तुझ में खलील का, न करीना तुझ में खलील का, मैं हलाक जादुए सामरी,
तो कतील शिवाय शिवाय आजर। देखिए साथियों, एक चीज ये बताइए आप सबसे पहले हमको कि खलीलुल्लाह किनको कहते हैं, खलील किसको कहते हैं, पहले ये बता दीजिए, और उसके बाद तब फिर बताइएगा कि कलीम किसको बोलते हैं, कलीमुल्लाह किसको बोलते हैं ना। और एक चीज यहां पर है साथियों सामरी, और एक है यहां पर आजर, है ना। चलिए बताइए थोड़ा सा। कलीम से कलीम आजिज कर रहा है एक आदमी, लगता है इसको हम लोगों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। देखिए, खलील से मुराद होता है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और कलीम से मुराद है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कलीम से मुराद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है ना। और देखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब साथियों कहां चले गए थे, आपको पता होगा कि कोहे तूर पहाड़ पर गए थे, और जब अल्लाह से इन्होंने जिद किया था कि ए अल्लाह तू मुझे अपना जो है ना क्या कर ले, तजल्ली दिखा कर दे, तू मुझे अपना दिखा दे ना। तो जब कोहे तूर पहाड़ पर गए थे तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया था 40 दिन रोजा रखे थे। तो इस बीच जब वो वहां से लौटते हैं तो साथियों एक सामरी होता है जो कि जादूगर होता है ये। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में है, इन्होंने ही साथियों सामरी जादू से क्या बनाया था, बछड़ा बनाया था, और लोग फिर इसकी पूजा करने लग गए थे। जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पीछे रह गई थी उसके ये पूजा मतलब उस ये जादूगर ने साथियों ये बनाया, और फिर ये क्या बोलते हैं कि इसके लोग पूजा करने लग गए थे। नहीं, तो यहां पर देखिए कहने का मतलब है कि न सलीका मुझ में कलीम का, कलीम किसको बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और यहां पर है साथियों खलील, खलील किसको बोलते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। नहीं, अब देखिए न सलीका मुझ में कलीम का, पहले कलीम आया है तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिलेटेड जो है सामरी है, इसलिए कि ये जादूगर था, है ना। और खलील जो है साथियों इससे रिलेटेड जो है वो है आजर, जे, इन्होंने ही ना क्या किया था, जे, तो इससे रिलेटेड ये है। तो जब कलाम के अंदर कुछ ऐसे लफ्जों का इकट्ठा किया जाए कि साथियों जो क्या बोलते हैं उसी के तरतीब से दूसरे मिसरे में भी लफ्ज लाया जाए तो उसको बोलते हैं लफ्ज़ नश्र मुरत्तब, लफ्ज़ नश्र मुरत्तब। समझ में मेरी बात आ गई होगी आपको। चलिए उसके बाद एक ये शेर है साथियों, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, जकी, खिरदमंद। अब इसमें देखिएगा, गौर कीजिएगा, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, 4, और इसी 4 को साथियों इसी से रिलेटेड एक नंबर में आकिल, दूसरे नंबर में दाना, तीसरे नंबर में जकी, और चौथे नंबर में खिरदमंद। तो ये क्या होगा, लफ्ज़ नश्र मुरत्तब। ये तो इतना आसान क्वेश्चन हो गया ना कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन जो बना लेगा तो उससे किसी भी हालत में ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है साथियों जे आपको बहुत ही आसान हो गया उसके लेवल में, किसके लेवल में, जो ऊपर मैंने आपको मिसालें दी है। तो आई होप के लफ्ज़ नश्र मुरत्तब आप समझ गए होंगे। उसके बाद साथियों आगे है एक लफ्ज़ नश्र गैर मुरत्तब। क्या है, लफ्ज़ नश्र गैर मुरत्तब। लफ्ज़ नश्र गैर मुरत्तब, इसमें मुनासबत का बयान तरतीब से नहीं होता, यानी पहले जिन चीजों का बयान होता है उन्हीं की मुनासबत से अल्फाज लाए जाते हैं, मगर इनमें तरतीब नहीं होती बल्कि ये आगे पीछे होते हैं। यानी पहले वाले में तरतीब से रहता है तो इसलिए उसको बोलते हैं लफ्ज़ नश्र मुरत्तब, और इसमें तरतीब नहीं होता तो ये गैर मुरत्तब कहलाता। जैसे देखिए, तेरे आजाद बंदों की न यह दुनिया न वह दुनिया, है ना, यह अल्लामा इकबाल का शेर है। तेरे आजाद बंदों की न यह दुनिया न वह दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न यह दुनिया न वह दुनिया, है ना। यहां मरने की पाबंदी, यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। इसके अंदर साथियों शेर में ये दुनिया और वो दुनिया की मुनासबत से मरने और जीने के अल्फाज मौजूद हैं, मगर मुनासबत से नहीं है, इसलिए इससे लफ्ज़ नश्र गैर मुरत्तब कहा जाएगा। लफ्ज़ नश्र गैर मुरत्तब कहा जाएगा, लफ्ज़ नश्र गैर मुरत्तब कहा जाएगा। समझ गए मेरी बात। चलिए उसके बाद साथियों एक और ये है मिसाल है, इसको भी आप देख लीजिए। छुपती थी
भागती जाती थी गिरते थे खाक, छुपती थी भागती जाती थी गिरते थे खाक, कब्जों से तीगें तीगें जिस्म से रूहें तनों से सर। छुपती थी है ना, भागती जाती थी गिरते थे खाक, कब्जों से तीगें है ना, और जिस्म से रूह और तनों से सर। ये साथियों लफ्ज़ नश्र गैर मुरत्तब की मिसाल है। उसके बाद एक साथियों आता है मरआतुन नजीर। मरआतुन नजीर देखिए इसमें दो लफ्ज है, एक तो है मरआत और दूसरा है आपका नजीर। नजीर मरआत के माना होते हैं रियायत रखना, लिहाज रखना, और साथियों नजीर के माने होते हैं मिसाल, मानिंद, मिसल, नमूना। नजीर के माने मिसाल, मानिंद, मिसल, नमूना होता है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा यहां पर कि मरातुन नजीर किसको बोलते हैं। कलाम या शेर में चंद ऐसे अल्फाज का जिक्र करना जिनमें बाहम मुनासबत हो, तजाद या तकाबुल की निस्बत न हो, उसे मरातुन नजीर कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कलाम में कुछ ऐसे अल्फाज इकट्ठे करें जिसमें साथियों मुनासबत हो लेकिन उसके अंदर तजाद नहीं हो। अगर तजाद होगा तो वो तो तजाद हो जाएगा, या तकाबुल नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए, तब वो कहलाएगा मरातुन नजीर। या फिर ये कहा जाए कि कलाम या शेर में ऐसे अल्फाज का जमा करना जो एक दूसरे से मुनासबत रखते हो, मरातुन नजीर। हम इसी को बोलते हैं कि कलाम में ऐसे लफ्ज लाए जाएं जो कि साथियों एक दूसरे से साथियों क्या हो, जे आपका मुनासबत रखता हो। जैसे यहां पे देखिए, रौ में है रक्षे उमर कहां देखते थमे। रौ में है रक्षे उमर कहां देखते थमे, ने हाथ बाग पर है न पाहे रिकाब पर। जी रिकाब पर, न पाहे रिकाब पर। गौर कीजिएगा यहां पर साथियों, रौ में है रक्षे उमर। गौर कीजिएगा, रक्ष के माने होते हैं घोड़ा, रक्ष के माने घोड़ा, एक आला किस्म का। रौ का मतलब हुआ देखना, देखने में है रक्षे उमर यानी उमर के घोड़ा जैसा, कहां देखते थमे, ने हाथ बाग पर है। बाग साथियों किसको बोलते हैं, लगाम। बाग किसको बोलते हैं, लगाम को। न पाहे रिकाब पर, रिकाब किसको बोलते हैं साथियों, जब घोड़े पर चढ़ते हैं तो जो जीन होता है ना, जीन घोड़े पे जो दोनों तरफ लटकता है उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। जी क्या बोलते हैं उसको साथियों, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां पर जो साथियों रक्ष लाया गया, घोड़ा है। बाग किससे रिलेटेड है, लगाम, तो ये किससे, घोड़ा से ही रिलेटेड है। रिकाब, रिकाब जीन साथियों किससे रिलेटेड है, तो ये भी घोड़े से रिलेटेड है। समझिएगा, मरातुन नजीर के अंदर क्या होगा कि जितने सारे अल्फाज लाए जाएंगे वो लगभग लगभग एक ही चीज से रिलेटेड होंगे, एक ही चीज से रिलेटेड होगा, यानी एक ही चीज से मुताल्लिक होगा। जैसे यहां मतलब रक्ष माने घोड़ा, बाग माने लगाम, और साथियों रिकाब माने जीन। ये तीनों जो अल्फाज हैं वो एक ही से संबंधित है, किससे, घोड़े से संबंधित। तो जब कलाम में साथियों कुछ ऐसे अल्फाज इकट्ठे किए जाएं जो एक ही से रिलेटेड हो, एक ही से मुताल्लिक हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, मरातुन नजीर। क्या बोलते हैं, मरातुन नजीर। इतना आसान भाषा में आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया आपको, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। जी आगे चलते हैं साथियों, एक और शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। यहां पे देखिए गौर कीजिए साथियों, पत्ता पत्ता एक लफ्ज आ गया, पत्ता पत्ता, दूसरा आ गया बूटा बूटा, है ना। उसके बाद जाने न जाने गुल, गुल माने फूल, बाग तो सारा जाने, जो साथियों एक लफ्ज आ गया बाग। एक बात बताइए, जहां बाग होगा वहां पत्ता भी होगा, वहां बूटा भी होगा, वहां गुल भी होगा, तो गोया कि ये सभी लफ्ज जो है वो बाग से रिलेटेड है। तो यहां पर भी क्या कहेगा आपका, मरातुन नजीर। क्या कहा जाएगा, मरातुन नजीर। क्या कहला जाएगा, मरातुन नजीर कहला जाएगा। कमेंट पे फोकस कम करिए भाई, समझ में आ जाएगा। तो एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। तो देखिए दो चीजें हम लोगों ने समझी है। एक तो साथियों हमने ये समझा है कि लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब, एक समझा है लफ्ज़ व नश्र गैर मुरत्तब, दूसरा साथियों हमने समझा
मरआतुन नजीर, और तीसरा हमने आपको जे मरआतुन नजीर ही हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव भी करा ही देता हूं, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा भाई। चलिए देखते हैं। पहला शेर है साथियों, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। इस शेर में काफिये की निशानदेही कीजिए। बुलबुल, गुल, करते, रूबरू, गुफ्तगू। ध्यान दीजिएगा, ये आरज़ू थी, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है रदीफ। इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट, जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, 11 बजे के बाद आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। सबसे पहले इसमें निकालिए रदीफ। रदीफ बोलते हैं साथियों, कलाम के अंदर जो आखिर में सेम लफ्ज हो वो रदीफ कहलाता है। तो यहां पे देखिए करते, यहां पर एक करते, ये हो जाएगा रदीफ। उसके बाद होगा आपका काफिया। काफिया कब होता है? रदीफ से पहले जो लफ्ज होता है वो होता है काफिया। यहां पे देखिए रूबरू और यहां पे देखिए गुफ्तगू, तो रूबरू और गुफ्तगू एक ही वजन पर है, ये साथियों होगा आपका काफिया। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शरह आरजू करते। उसी शेर का ये अगला मिसरा है, पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जी ज़बाने गैर से क्या शरह आरजू करती। इसमें साथियों ध्यान दीजिएगा, इस शेर में काफिया की निशानदेही कीजिए। तो काफिया के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा आपको, जहां पे देखिए रूबरू, रूबरू क्या है भाई? काफिया है। गुफ्तगू काफिया, इसी वजन पर जो लफ्ज होगा वो काफिया कहलाएगा। तो पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शरह आरजू करती। इस शेर में काफिया की निशानदेही, पयंबर, आरजू, जबान और खूब। चूंकि साथियों ये गजल का दूसरा शेर है, तो दूसरे शेर के लिए यह कंडीशन है कि दूसरे शेर के अंदर दूसरा मिसरा जो होगा उसके अंदर काफिया और रदीफ होगा, पहले मिसरे में काफिया और रदीफ नहीं होगा। इसीलिए इसके अंदर काफिया और रदीफ नहीं है, लेकिन यहां पर है। तो ज़बाने गैर से क्या शरह आरजू करते, करते ये आपका रदीफ है, इससे पहले आरजू क्या हो जाएगा? काफिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तशबीह के अरकान कितने हैं? तशबीह के अरकान कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 3 है या 4 है? साथियों ध्यान दीजिए, हमने तो आपको बताया कि अरकान तशबीह कितने हैं, 5 है, लेकिन 5 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें 4 तक है। तो ऐसी कंडीशन में 4 लगाइएगा। लेकिन अगर 5 हो ऑप्शन में तो फिर 5 लगाइएगा, है ना। 4 में साथियों क्या होता है कि जो वजह तशबीह होता है और गर्जे तशबीह, इस दोनों को साथियों एक साथ मिलाकर बयान किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 को मिला दिया जाएगा तो 1 घट जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है साथियों, शिबा किसे कहते हैं? शिबा, जिस चीज को तशबीह दी जाए, जिस चीज से तशबीह दी जाए, जिसके जरिया तशबीह दी जाए, जिस वजह से तशबीह दी जाए, शिबा किसे कहते हैं? शिबा, शिबा किसे कहते हैं? प्लीज भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दें यार। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे हम ये बोले जैद शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह, शेर की तरह बहादुर है, बहादुर है। अब गौर कीजिएगा, अगर हम ये बोलते हैं कि जैद शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें क्या होता है कि हमने किसको तशबीह दिया? जैद को। तो जैद क्या कहलाता? आपका मुशब्बा। अच्छा, किसके साथ तशबीह दिया? शेर के साथ। तो शेर क्या कहलाएगा? आपका मुशब्बा बिही। और किस लफ्ज के जरिया? तो की तरह, की तरह कहलाएगा हरफ तशबीह। बहादुर, बहादुर साथियों दोनों के अंदर मुश्तरक सिफत है नहीं, तो यह कहलाएगा आपका वजह तशबीह। क्या कहलाएगा? वजह तशबीह। और गर्ज तशबीह जो है ना वो कलाम में नहीं होता, बल्कि वो करीने से निकाला जाता है। तो बहादुरी को बतलाना, बहादुरी को बतलाना ही क्या है? गर्ज तशबीह है। तो देखिए जो मुशब्बा होता है ना, मुशब्बा, उसी का साथियों दूसरा नाम शिबा भी है। क्या है? शिबा भी है। तो शिबा किसे कहते हैं? जिस चीज को तशबीह दी जाए, जिस चीज को तशबीह दी जाए उसको बोलते हैं शिबा। तो जैद को तशबीह दी गई है, ये हो जाएगा आपका शिबा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? हरफे तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, तरफ़ैन तशबीह। जैसे हम बोले जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है। तो इसमें साथियों हमने क्या किया कि हमने ये किया कि जैद को तशबीह दिया, तो जैद आपका क्या कहलाया? मुशब्बा। किसके साथ तशबीह दिया? शेर के साथ, तो शेर आपका क्या कहलाएगा? मुशब्बा बिही। तो हमको बोला गया है जिस चीज से तशबीह दी जाए, तो शेर से तशबीह दी जा रही है, तो शेर क्या कहलाएगा? मुशब्बा बिही। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत डॉट डॉट। समझिएगा, हम मान लीजिए कि हम किसी चीज को दूसरी चीज से तशबीह दे रहे हैं, तो जो दूसरी चीज है उसके अंदर जो मुश्तरक सिफत यानी जो कॉमन चीज है वो मुशब्बा के निस्बत क्या होगा? ज्यादा होती है, कम होती है, जे बराबर होती है, नहीं होती है। देखिए, आप किसी चीज को किसी चीज से तशबीह क्यों देते हैं? जिस चीज से आप तशबीह दे रहे हैं उसके अंदर वो चीज थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे हम बोले कि जैद शेर की तरह बहादुर है, तो जैद को जो आपने शेर की तरह कहा इसलिए कि शेर के अंदर बहादुरी ज्यादा है जैद से। जैसे मैंने बोला जैद चांद की तरह खूबसूरत है, तो चांद के अंदर खूबसूरती ज्यादा है जैद से। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये बोलते हैं जैद शेर की तरह बहादुर है, ध्यान दीजिएगा, शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है, तो साथियों गौर कीजिएगा इसमें क्या होता है जी, ये सब प्रैक्टिस का खेला है, बाकी कुछ नहीं है। जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद को हमने तशबीह दिया शेर के साथ, तो साथियों इसको हम तशबीह दे रहे हैं इसके साथ। दोनों के अंदर मुश्तरक चीज, मुश्तरक का मतलब हुआ कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो दोनों के अंदर मुश्तरक क्या है साथियों? बहादुरी दोनों के अंदर मुश्तरक है। लेकिन एक बात बताइए, जैद पीछे हट सकता है लेकिन शेर पीछे कभी नहीं हट सकता। तो जिस चीज को तशबीह दे रहे हैं जैद को, किससे? शेर से, तो साथियों शेर के अंदर जो बहादुरी क्या है? ज्यादा है। जिस चीज से तशबीह दी जाए, शेर से तशबीह दी गई है, उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत यानी शेर जैद की निस्बत क्या होगा? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। तो ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वजह शिबा किसे कहा जाता है? वजह शिबा किसे कहा जाता है? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, मुश्तरक सिफत को जिसको तशबीह दी जाए, और उसके बाद है साथियों जिससे तशबीह दी जाए। देखिए, हम मिसाल के तौर पर लिखते हैं जैद शेर की तरह बहादुर है, एक ही मिसाल पर आप सबको फिट कर लीजिएगा, हो जाएगा। की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है। गौर कीजिएगा, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि साथियों वजह शिबा, तो ये जो है ना जैद, ये क्या होगा? आपका मुशब्बा होगा, शेर क्या होगा? मुशब्बा बिही होगा, और की तरह साथियों ये क्या हो जाएगा? आपका हरफे तशबीह होगा। और बहादुरी जो दोनों के अंदर कॉमन चीज है वो कहलाता है वजह तशबीह। क्या कहलाता है? वजह तशबीह। और गर्ज तशबीह जो है ये साथियों निकालना पड़ता है, यानी ऐसा क्यों है? तो हमको मकसूद है क्या चीज? तो बहादुरी को बतलाना। तो वजह शिबा किसको बोला गया है? तो साथियों जो दोनों के अंदर कॉमन चीज हो, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, मुश्तरक सिफत को जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, इसको बोलते हैं गर्ज तशबीह। क्या बोलते हैं भाई? गर्ज तशबीह। ये वजह शिबा नहीं होगा। मुश्तरक सिफत को, तो साथियों जो मुश्तरक यानी दोनों के अंदर कॉमन है, जैसे कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या है? ताकत है, कॉमन है ना, तो इसी को बोलते हैं वजह शिबा। इसमें लोग गलती करेंगे, इसीलिए आप इसको याद रखिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में कौन सी इस्तिलाह आई है? अहमद शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में कौन सी इस्तिलाह आई है? तशबीह की है, इस्तिआरा की है, तलमीह की है, या किनाया की है? तो साथियों अहमद शेर की तरह लगा हुआ है ना, तो यह आपका हो जाएगा तशबीह। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, इस जुमला में शिबा की पहचान कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमको जानना है कि शिबा किसको बोलते हैं। शिबा का ही साथियों दूसरा नाम क्या है? मुशब्बा नाम है। अब मुशब्बा बोलते हैं उसको कि जिसके लिए जिसको तशबीह दी जाए, जिसको तशबीह दी जाए, किसको बोलते हैं साथियों? जिसको तशबीह दी जाए उसको क्या बोलते हैं साथियों? शिबा बोलते हैं। तो मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा
मेरा बेटा साथियों क्या हो जाएगा, मुशब्बा हो जाएगा। चांद क्या हो जाएगा, इसके साथ तशबीह दी जा रही है, मुशब्बा बिही। की तरह क्या हो जाएगा भाई, हरफे तशबीह। दोनों के अंदर खूबसूरत जो है कॉमन चीज है, ये हो जाएगा वजह तशबीह। अच्छा, ऐसा बतलाना यानी बेटे की खूबसूरती को जाहिर करना जो कि साथियों इसमें जिक्र नहीं है, वही आपका होगा गर्ज तशबीह। तो यहां पे पूछा गया है शिबा, शिबा बोलते हैं मुशब्बा को। मुशब्बा कौन है, तो मेरा बेटा। मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। इस जुमला में शिबा किसको बोलेंगे भाई, बेटा को। किसको बोलेंगे, बेटा को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह गधे की तरह अहमक है। इस जुमला में मुशब्बा बिही कौन है। मुशब्बा बिही बोलते हैं साथियों जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए। वह गधा की तरह खूबसूरत, वह गधे की तरह अहमक है। वह साथियों क्या हो जाएगा, मुशब्बा, और गधे के साथ तशबीह दी जा रही है, तो गधा क्या हो जाएगा आपका, मुशब्बा बिही हो जाएगा। तो हमको पूछा गया मुशब्बा बिही गधा हो जाएगा। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस मिसरे में हुरूफ तशबीह क्या है। नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, मीर तकी मीर का शेर नहीं। तो पंखुड़ी, गुलाब, कीसी और अहमक। देखिए आपको पूछा गया हुरूफ तशबीह, हुरूफ तशबीह के जैसा, के मानिंद, के तरह, है ना, ये सब हुरूफ तशबीह है। तो पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, की सी, ये क्या कहलाएगा आपका, हरफे तशबीह कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों जे, अगला क्वेश्चन है, फूल हैं सहरा में, फूल हैं जंगल में, फूल हैं सहरा में, परियां फूल हैं सहरा में, या परियां कतार अंदर कतार, ओदे ओदे टीले टीले पीले पीले पैराहन। एक तो साथियों यहां पे अगर ओदे ओदे टीले टीले पहले पीले पीले ये रिपीट हो रहा है, तो यहां पर तो एक तकरार की मिसाल हो जाएगी, लेकिन आपको वो नहीं पूछा गया। इस शेर में फूलों को किससे तशबीह, मेरे दोस्त ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है टीजीटी पीजीटी के अंदर, जो अलग अलग स्टेट में एग्जाम्स होते हैं उन सब के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसको आप आसानी हल्के में मत लीजिएगा। अगर ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो आगे फिर आपके लिए रास्ता हमवार हो जाएंगे। फूल है सहरा में, मतलब जंगल में फूल इस तरह है जैसे साथियों परियां कतार अंदर कतार, यानी परियां लाइन से खड़ी हो। ओदे ओदे टीले टीले पीले पीले पैराहन जी, इसमें शेर में फूलों को किससे तशबीह दी गई है। तो यहां पे देखिए फूल है सहरा में या परियां कतार, फूल को बताया गया कि फूल इस तरह है, फूल इस तरह है जैसे परियां, तो फूल को किससे तशबीह दी गई है, परी से। तो जिसको तशबीह दी जाए तो फूल क्या हो जाएगा, यहां पर फूल हो जाएगा साथियों मुशब्बा, और परियां क्या हो जाएगा आपका, तो परियां हो जाएगा मुशब्बा बिही। हमको पूछा गया फूलों को किससे तशबीह दी गई है, तो परियों से, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 13 नंबर में, महक रही है फिजा भीनी भीनी खुशबू से, तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन का। आप पढ़ रहे थे, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आ गया या कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, अरे बड़ा आदमी क्या होता, छोटा आदमी आ गया भाई, उसको उसकी इतनी अच्छी खुशबू, स्माइल इतनी बेहतरीन थी कि आपने कहा महक रही है फिजा, यानी तुम्हारे आने की वजह से जो हवा जो है ना बिल्कुल भीनी भीनी हल्की हल्की सी खुशबू सी महक रही है। तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन का। चंदन साथियों एक लकड़ी का नाम है, और पता है सबसे महंगी लकड़ी होती है। जंगल में जहां पे ये होता है ना, इससे दिनों रात साथियों कहा जाता है कि बहुत सारे सांप जो होते हैं ना इससे लिपटे होते हैं, इसलिए कि इसकी महक बहुत ही बेजोड़ होती है ना। तो कहा गया महक रही है फिजा भीनी भीनी खुशबू से, तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन का। अब इसमें साथियों आपको क्या निकालना है, मुशब्बा बिही। तो सबसे पहले तो हमको मुशब्बा निकालना चाहिए। तो यहां पे देखिए तेरा बदन, बदन को साथियों तशबीह दी जा रही है, तो बदन आपका क्या हो जाएगा, मुशब्बा हो जाएगा। बदन को किसके साथ तशबीह दी गई है, तो चंदन के टुकड़ा के साथ। तो जिसके साथ तशबीह दी जाए वो कहलाता है मुशब्बा बिही। तो तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन का, तो चंदन साथियों क्या कहलाएगा, मुशब्बा बिही कहलाएगा।
और की जो है यहां पर आपका कहलाएगा हरफे तशबी, की जो है वो आपका कहलाएगा हरफे तशबी। और खुशबू जो है साथियों ये आपका कहलाएगा वजह तशबी, खुशबू जो है ये आपका कहलाएगा वजह तशबी। और गर्ज़े तशबी जो है यहां पर वो हो जाएगा साथियों बदन के महक को बतलाना। तो तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन का, हमको पूछा गया है मुशब्बा बिही, तो साथियों बदन को किसके साथ तशबीह दे रहे हैं? चंदन के साथ। तो चंदन क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। तो चंदन का टुकड़ा मुशब्बा बिही, ऑप्शन नंबर डी। समझ में सबको आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है? अगर दिक्कत हो रही है तो इसका क्लास एप्लीकेशन पे साथियों जो दिया गया है उसको एक बार आप देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो थ्योरी हमने आपको समझाया है, इस्तिआरा के माना क्या है? उधार लेना, उधार देना और इशारा करना, तारीफ करना। इस्तिआरा के माना क्या है? देखिए इस्तिआरा के माना होते हैं साथियों उधार लेना के, किसके? उधार लेना, ऑप्शन नंबर ए। अरकाने इस्तिआरा जो है वो साथियों टोटल 3 है। कितने हैं? 3 है। एक नंबर में होता है साथियों क्या? मुस्तार लहू। दूसरे नंबर में क्या होता है? मुस्तार मिनहू। और तीसरे नंबर में साथियों क्या होता है? वजह जामे, है ना। ये साथियों 3 जो है अरकाने इस्तिआरा है जी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इस्तिआरा के कितने अरकान है? इस्तिआरा के कितने अरकान है जी? अरकाने इस्तिआरा साथियों 2 हैं, 3 है, 4 है या फिर 5 है? तो अरकाने इस्तिआरा जो है वो है 3। कौन कौन है? जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह आपको याद करना है। अरकाने इस्तिआरा जो है वो है 3। कौन कौन सा भाई? तो पहला होगा आपका मुस्तार लहू, और दूसरा हो जाएगा भाई आपका मुस्तार मिनहू, और तीसरा आपका हो जाएगा वजह जामे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, मुस्तार लहू बोलते हैं जिसके लिए उधार लिया जाए। जैसे हम एक मिसाल देते हैं, जैद शेर है, जैद शेर है, यहां पर साथियों किसके लिए उधार लिया गया? जैद के लिए। तो जैद आपका क्या हो जाएगा? मुस्तार लहू। जिससे उधार लिया जाए, शेर से उधार लिया गया, शेर हो गया मुस्तार मिनहू। और दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है? तो दोनों के अंदर साथियों ताकत जो है वो कॉमन है, यही हो जाएगा वजह जामे। बात मेरी समझ में आ गई?